हाँ, देखो हमारा नया साल शुरू होता है 1 जनवरी नहीं, गौर पूर्णिमा, इसको गौराब्द कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव का नया साल गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा से हमारा सब फेस्टिवल शुरू होते हैं। तो पहले में फेस्टिवल हमने क्या क्या किया, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ इत्यादि बताएंगे। सॉरी, तो इधर कोने में महीना लिखा रहेगा, याद रखिए। और ये है गौर पूर्णिमा, पहला फेस्टिवल हमारा 2025 का, बड़ी धूमधाम के साथ हमने मनाया था। अभिषेक हुआ था, कीर्तन हुआ था, प्रसाद हुआ था, सत्संग हुआ था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 900 से 1000 लोग ने भाग लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि पिछले साल सभी फेस्टिवल संडे को आए थे। गौर पूर्णिमा, रामनवमी और नरसिंह चतुर्दशी, इसलिए अटेंडेंस फुल था भक्तों का। रामनवमी फेस्टिवल अप्रैल में हुआ था, उसमें भी अभिषेक, शालिग्राम शिला का और श्रवण कीर्तन, भगवान राम की लीलाओं के ऊपर चर्चा, भरपूर कीर्तन किया हमने इस तरह से। और अप्रैल में ही वो रामनवमी से 1-2 दिन पहले लव कुश समर कैंप किया था हमने बच्चों का। कितने बच्चे थे समथिंग 25-30 बच्चे, पहली बार था वो हमारा। हाँ, लव कुश समर कैंप बच्चों का किया था हमने। हाँ, उसके बाद हमने किया है ड्रामा, रामनवमी से हाँ, आरंभ किया है पहली बार। उससे पहले बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं करते, जन्माष्टमी में करते थे बड़े फेस्टिवल में, रेगुलर में नहीं करते थे। मी एंड माई माइंड ड्रामा हमने किया था, बड़ा सुंदर ड्रामा था वो, अप्रैल महीने में हमने एक आरंभ किया था। उसके बाद आता है नरसिम्हा चतुर्दशी, वो मई महीने में आई। और नरसिंह शिला, अधोक्षक विष्णु, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ नाम है। अभिषेक किया था हमने, कीर्तन, प्रसाद, श्रवण कीर्तन सब कुछ किया था। वो मई महीने फेस्टिवल हुआ, उसमें भी 900 से 1000 भक्त उपस्थित रहे थे। और उसी नरसिंह चतुर्दशी के अगले 2 दिन प्रहलाद समर कैंप, ये दूसरा बच्चों का कैंप था, जिसमें भी काफी बच्चों ने भाग लिया। मई महीने में जो समर कैंप हुआ वो इस तरह से, इस बार इसको और प्रमोट कर सकते हैं। और नरसिंह चतुर्दशी पे हमने एक ड्रामा किया था, कौन है हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु कौन है, बड़ा सुंदर ड्रामा किया था बच्चों ने, वही समर कैंप में भाग लेने वाले बच्चों ने सुंदर ड्रामा किया था। ड्रामा से बहुत अच्छा संदेश मिलता है हमको इस तरह से। आगे चलते हैं, जगन्नाथ स्नान यात्रा जून महीना। हाँ, पहली बार किया था वो, उससे पहले जगन्नाथ स्नान यात्रा नहीं करते थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ को स्नान यात्रा फेस्टिवल कराया। जीआईडी से ये सेंटर में हुआ था ये फेस्टिवल। जगन्नाथ यात्रा हमारी पूरी सेंटर में होती है वहां पर फेस्टिवल, और वो कराया। उसके बाद आता है जून महीने में रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा हुई, कीर्तन के साथ, प्रसाद के साथ, नाच गान के साथ, दर्शन इत्यादि के साथ। उसके बाद आ गया तुरंत जन्माष्टमी कलेक्शन। भक्तगण एक पूरा महीना, 1 महीने से ऊपर, 1 महीना 10 दिन शायद समथिंग, डोर टू डोर, मतलब भरूच और अंकलेश्वर दोनों ऐसा नहीं, भरूच सेम प्रोसेस अंकलेश्वर में भी है जन्माष्टमी की, जुलाई। तो 1 महीना भक्तों ने भरपूर हर घर जाकर ये जो लक्ष्मी जी है लाकर कृष्ण की सेवा में, नारायण की सेवा में समर्पित गया विदाउट फेल। बारिश है, ठंडी है, गर्मी है, उसमें सब भक्तगण गए। उसके बाद आता है फेस्टिवल बलराम पूर्णिमा, उसको भी हमने अगस्त में वो फेस्टिवल आया, बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ ये बलराम पूर्णिमा हमने मनाई, बलराम जी का प्राकट्य दिवस। उसके बाद जन्माष्टमी आई, जिसमें हर साल की तरह दर्शन, कीर्तन, प्रसाद, ड्रामा, प्रवचन इत्यादि सब कुछ एक्टिविटी थी, उसमें भी ड्रामा थे ऐसे यमराज के 4 पत्र, हाँ यमराज के 4 पत्र वो समय समय पर होना चाहिए, तो हमें भी तो याद रहेगा तो भक्तों के लिए भी जरूरी है वो ड्रामा ऐसे ऐसे इस तरह से वो अगस्त में किया। तो जन्माष्टमी अच्छी रही ऑल ओवर, बहुत अच्छा रहा, काफी भक्तगण भी आए और सब भक्तों ने मिलकर बड़ी कड़ी मेहनत से सेवा किया। उसके बाद आता है राधाष्टमी ड्रामा किया था, जबरदस्त ड्रामा, राधाष्टमी का ड्रामा बहुत अच्छा था
ऐसे अलग अलग विषय थे, काफी मिक्स विषय लिए थे अलग अलग टॉपिक पर। बड़ा सुंदर ड्रामा था वो, सबसे अच्छा ड्रामा तो यही था। रियली अभी तक का भक्तों का जो फीडबैक है, वो ड्रामा जो था राधा अष्टमी का सबसे बेस्ट ड्रामा था। टॉपिक छोटे थे और बहुत अच्छा रहा। जन्माष्टमी के बाद आता है गोवर्धन पूजा। वो भी हमने बड़े धूमधाम से गोवर्धन पूजा बनाई, उसमें भी श्रवण कीर्तन सब में चलता रहा। और उसके बाद आता है श्रवण कीर्तन कैंप। ये यहां पर पहली बार हुआ है, तो छोटे पे मैंने गुरु महाराज आए थे। ये समझो ना ऑलमोस्ट मिनी व्यास पूजा, मिनी नहीं, हाफ व्यास पूजा, मिनी नहीं हाफ व्यास पूजा में 3000 भक्त आते हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पर 1500 भक्त थे। तो भक्तों ने बड़ा मेहनत किया, खास करके कुकिंग डिपार्टमेंट, इतने भक्तों का प्रसाद बनाना। बाकी सब ठीक है, काफी सेवा किया भक्तों ने सबने, और ये कुकिंग डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें काफी गंभीर सीरियस, उसमें मजाक नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे डाल दिया सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा। बहुत सोचना पड़ता है, कितना गिरेगा, कम गिरेगा, जल जाएगा, ये जरा पूरा चौकन्ना रखना पड़ता है। इस तरह से प्रसाद वितरण तो अच्छा रहा। गुरु महाराज प्रसन्न थे इस श्रवण कीर्तन कैंप से। बहुत सारे गुजरात के भक्तों को सुनने का लावा मिला, और हम माध्यम बने उनको संग प्रदान करने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज अभी और अलग अलग सेंटर में ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यू बढ़ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य इतना वो नहीं रहता है। तो गुरु महाराज ने अभी 3 जोन में बांट दिया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हमारा मध्य भारत और पूर्व भारत इधर होता है, उत्तर में केशवानंद प्रभु है और साउथ में गोकुल चंद्र प्रभु है। लेकिन हमारा संख्या था इस बार, वो हमारे कल्पना से बाहर था। मतलब साउथ इंडिया में श्रवण कीर्तन श्रीरंग में होते थे, लेकिन 1500 भक्त तो नहीं होते थे, और काफी भक्त आए ऐसे। बहुत अच्छा रहा। और फिर दीक्षा हुई कई सारे भक्तों की, गुजरात से और कुछ विदेश से भी भक्त आए थे, मतलब क्या नाम, दुबई इत्यादि से इधर भक्त आए थे। सुंदर प्रसाद वितरण हुआ, तो बहुत सक्सेसफुल रहा ये श्रवण कीर्तन। भक्तों ने बहुत सराहना किया मैनेजमेंट की, प्रसाद की क्वालिटी की, सबसे वितरण की। बोला प्रभु लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता, 5 मिनट में अंदर। सबसे भक्तों ने मेरे को फीडबैक दिया, तो बोला ये लाइन प्रसाद की व्यास पूजा में जाते हैं, जय भी जाते, लंबी लाइन दिखती है, और यहाँ पर तो 5 मिनट में अंदर चले जाते हैं। बस सबको यही चाहिए, हम सब में वेट कर सकते हैं, एक मिनट। प्रसाद में वेटिंग नहीं चलता है। और स्पेशली जब प्रसाद में पिरस गया है और आइटम सामने आ गई, और अगर आप रोक के, कई बार वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, इतना वो ऐसे आप ए भाई बंद कर रहे हैं, वो श्राप श्राप देता है, भाई तू इतना क्यों खींच रहा है। तो खींचता इसलिए कि सबको एक बार आइटम आ जाए फिर बोलो। वो शुरुआत में सब आइटम आ जाती है, लंबी लाइन में लास्ट में नहीं आता है। तो भक्त हमारे क्या हरे कृष्ण वो महाप्रसाद के बाद बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, और शुरुआत वाले चिढ़ते हैं अंदर से। कई बार मेरे को बोलते प्रभु जिनको बोलो जल्दी पूरा करा कर। ऐसे एनीवे, तो ये अच्छी फीडबैक थी। प्रसाद मैंने होना भी चाहिए, इसमें क्या प्रसाद से लाइन कम होने से व्यक्ति टाइम से प्रसाद लेगा, टाइम से सो जाएगा, फिर टाइम से दूसरा प्रोग्राम अटेंड कर सकता है। हम प्रसाद लेने में 3-4 बजा देंगे तो फिर शाम के लेक्चर में कोई नहीं आता है, और भक्तों को सेवा होती है, माला बाकी होती है, रीडिंग होता है, दूसरी सेवाएं भाग लेना होता है, तो इसलिए होता है। तो बहुत अच्छा प्रसाद रहा, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी, भक्तों ने बहुत मेहनत किया इसके बारे में। ओके, ये हो गया हमारा फेस्टिवल। आगे चलते हैं हम लोग। अब आया है प्रीचिंग। तो प्रीचिंग की अलग अलग श्रेणियां हैं, क्या क्या प्रीचिंग नया शुरू किया है। तो सबसे पहला है चिल्ड्रन प्रोग्राम। चिल्ड्रन प्रोग्राम शुरू किया है हमने, और चिल्ड्रन प्रोग्राम ने आपको पता है कि इस महीने के अंदर दिसंबर महीने में स्कूल विजिट किया। क्या स्कूल है? आनंद आनंद निकेतन स्कूल, आनंद निकेतन। ये कहां पर आई है? भरूच में आई है, चावर्ज रोड। वो स्कूल वाले बच्चों को लेके आए एक पिकनिक की तरह, इसको बताओ थोड़ा। नंदी के सरबू ने शायद इनका बच्चों को एंगेजमेंट क्या दिया। और दूसरी स्कूल आई है मुलद, ये मुलद गांव की प्राइमरी स्कूल, वो भी लेके आए थे। तीसरी स्कूल आने वाली थी, लेकिन वो विश्वक्सेन बाहर गए, इसलिए जाने वाले थे, कुछ हुआ। वो कहां से आए थे प्रभु तीसरी स्कूल? सारंगपुर, इधर सारंगपुर है ना, अंकलेश्वर साइड से।
वो लोग आके गए कि हमको बच्चों को लाना है, तो वो भी चल रहा था। स्कूल विजिट हुई, एक चिल्ड्रन प्रोग्राम में ये इंक्रीजमेंट हुआ। और उसके बाद वीकली क्लासेस, नए सेंटर खोले। गई साल में दिसंबर में खोला एक, नहीं ये गायत्री स्कूल में प्रोग्राम हुआ, सॉरी, स्कूल प्रोग्राम। यहाँ पर गायत्री स्कूल में विश्व सेंटर प्रोग्राम करते हैं। ये भी अभी अभी चालू किया, जस्ट उन्होंने सामने से इन्विटेशन दिया कि आप आइए और बच्चों को समझाइए। तो यहाँ पर है, ये मेरे ख्याल से अंगदाना में गायत्री स्कूल है। हाँ, वो एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। उसके बाद है अंदाना स्कूल। ये अंदाना स्कूल मतलब 2 स्कूल लग रही है वहां पर, बेन गायत्री और मांडवा। ये मांडवा में, अच्छा, एक अंदाना और एक मांडवा में, 2 स्कूल। तो वो प्रोग्राम शुरू किया है, नया एक्चुअली ऐसे। और उसके बाद, सॉरी, उसके बाद दूसरा है यूथ प्रोग्राम, बॉयज, यूथ में बॉयज का शुरू किया है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, उसके हॉस्टल में सर्व सागर प्रभु और स्वयंभू प्रभु उन्होंने किया है। बीच बीच में गैप होती है, लेकिन थोड़ा 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 अभी चल रहा है। वो लास्ट ईयर जनवरी में शुरू किया था शायद, तो ऊपर महीना लिखा है कोने के अंदर। अगस्त में यूथ फेस्टिवल किया था, मतलब जन्माष्टमी में जितने भी यूथ आए थे, तो मैंने ऊपर 2 डे का स्पिरिचुअल पिकनिक किया था, मतलब 2 दिन का 6 सेशन यहाँ पर किया था बच्चों का। सब बच्चे यहीं थे और हमने यहाँ पर एक किया था एक प्रोग्राम। उसके बाद बच्चों का यूथ यूथ का स्पिरिचुअल पिकनिक टूर हुआ डाकोर, डाकोर गलतेश्वर। लास्ट संडे को गए थे, हाँ लास्ट संडे को गए थे। 50-55 बच्चे थे सब मिलके, सब जाके आए ऐसे। चिल्ड्रन प्रोग्राम के बाद यूथ प्रोग्राम गर्ल्स। तो जैसे चिल्ड्रन प्रोग्राम, सॉरी, बॉय में सर्वसागर प्रभु और स्वयंभू प्रभु देखते हैं, ऐसे गर्ल्स में सुरदर्शना माता जी है, कल्पना माता जी है, उपासना माता जी है, ये लोग देखते हैं। यहाँ भी और गर्ल्स आते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बॉयज है वो सर्वसागर प्रभु और स्वयंभू प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमने शुरू किया जून महीने में, लगभग मुझे याद है जहां तक, ऐसे गर्ल्स प्रोग्राम में। और वो भरूच में होता है, सेंटर के ऊपर। पहले संडे होता था, अब सेट करने के लिए हम मंगलवार के साथ में कर दिया। उनका भी मेरे को, मुझे वो क्या बोल रहे हैं, दिसंबर में पिकनिक हुआ था, हाँ, आमलीधाम, ये सरोवर डैम के पास ऐसे ले गए थे माता जियों को। एक बस गई थी, बहुत अच्छा रहा उनका भी ऐसे स्पिरिचुअल यात्रा। उसके बाद है कांग्रीगेशन, हमारे कांग्रीगेशन भक्तों का प्रचार, मतलब वो मंगलवार का सोमवार का हमारा जो सेंटर है उसका, जिसमें भगवत गीता बेसिक कोर्स भरूच माता 250 लोग, 250 से 350 लोग अटेंड किया था। और अभी उसका ओवरव्यू चल रहा है, ओवरव्यू कोर्स चल रहा है एक्चुअली ऐसे, इस तरह से। तो ये हमारा अलग अलग प्रीचिंग शुरू हुआ लास्ट ईयर में कार्यक्रम। और इसके सिवाय अभी आएगा न्यू सेंटर ओपनिंग, नए सेंटर को ओपनिंग किए 2025 के अंदर। तो एक सेंटर ओपनिंग किया है राजपीपला चौकड़ी। राजपीपला चौकड़ी जगह का नाम किसको पता है भाई? मीरानगर। सब मीरानगर के कुछ भक्त यहां बैठे हैं और उनके इंचार्ज है स्वयंभू प्रभु, सॉरी परमव्यो प्रभु। वो अभी पुस्तक वितरण में गए हैं, थोड़े दिन में आएंगे। वो ज्यादातर देखते हैं उनके भी, आप में स्वयंभू प्रभु देखते हैं एक्चुअली ऐसे हैं, ऐसे हरिहर प्रभु, ये सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो वहां भी 60-70-80 लोग आते हैं रेगुलर बेस पर। राजपीपला चौकड़ी, जो राजपीपला चौकड़ी से, तो वो होता है मंगलवार को, मंगलवार को होता है, ऐसे जून में शुरू किया था। फिर एक अंदाना में सेंटर शुरू किया है, मतलब वो दिसंबर में लास्ट ईयर किया था ऐसे। इस दिसंबर में हमने एक नया हॉल मिला है पंचायत का अंदाना में, तो ये उसका फोटो है, एक हॉल दिया है हमने सामने से। विश्वामित्र प्रभु का कॉन्टेक्ट है, उसने हॉल दिया है एक्चुअली ऐसे, इस तरह से। तो अंदाना में विश्वक्सेन प्रभु देखते हैं। और अंदाना और गढ़खोल, आज ये लोग डाकोर, विद्यानगर और बड़ोड़ा गए हैं पिकनिक टूर, भक्तों का दर्शन कराने के लिए, इस तरह से। मांडवा, अंदाना, गढ़खोल और सिटी में ब्रजकांत प्रभु के वहां प्रोग्राम चलता है, वो एरिया क्या नाम है? मीरानगर, निरांत नगर। वो 4 ग्रुप लोग वहां पर गए, एक बस भर गई और एक्स्ट्रा टैक्स किया है बोला काफी वक्त वहां गए एक्चुअली ऐसे, और इस तरह से। तो वो सेंटर है और ये प्रोग्राम होता है मेरे ख्याल से शनिवार को, अंगदाना में शनिवार को होता है। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है झगड़िया, नवंबर महीने में झगड़िया में एक सेंटर ओपनिंग किया है। नंदीकेश्वर प्रभु जो सबको मिलते हैं वो झगड़िया सेंटर देखते हैं, एक घर मिला है उसका, ये ओपनिंग का फोटो है हमने बड़ा धूमधाम से कीर्तन के साथ ओपनिंग किया।
इस तरह से ये 3 सेंटर है वो नए खुले हैं 2025 के अंदर। अधर और क्या क्या एक्टिविटी हुई है इसके सिवाय? और एक्टिविटी हुई है, गेस्ट हाउस ओपनिंग हुआ है अगस्त में। नीचे बड़ा सुंदर गेस्ट हाउस ओपनिंग हुआ है। इस तरह से 37 रूम, 37 रूम्स है। इस तरह से गेस्ट हाउस ओपनिंग हुआ, हमने पूरा किया। उसके बाद हमको एक टेम्पो ट्रॉयल्स नया लाए। आईसीसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर सहदेव प्रभु, जो हम पुस्तक वितरण करते हैं, उनको समझकर हेल्प करने के लिए उन्होंने दान दिया है। ये पुस्तक वितरण बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो पहले जो टेम्पो ट्रॉयल्स था वो छोटा पड़ता था, उसमें सब सामान बुक रखना, तो बड़ा कर दिया, इसे बड़ा टेम्पो ट्रॉयल्स दिया है। इसलिए वो लोग भक्त लोग जोश में है। रो कल भी 5 सेट गए भागवतम के, परसों भी 5 सेट ऊंजा में है। जीरा मार्केट। नवंबर में आया। और ट्रैक्टर आया पद यात्रा के लिए। पद यात्रा के लिए ट्रैक्टर, पद यात्रा में एक ट्रॉली चलती है, उसके सामान के साथ सब प्रसाद बनाना, ये घास फूस रहता, बड़ी ट्रॉली, उसमें वो भी सहदेव प्रभु ने दिया। उन्होंने हमारा काम देखकर, हमारे कार्य देखकर इतना दे दिया। 20 लाख रुपया डोनेशन दे दिया। ऐसा ही देखा ही नहीं, खाली रिपोर्ट देखा कितना पुस्तक वितरण करते हैं, पैसा पकड़ो पुस्तक वितरण करो। मतलब वो सहदेव प्रभु है, वो प्रभुपाद जी के मूड को समझे हैं कि जो भक्तगण प्रचार करना चाहते हैं उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेमिनार में अनाउंस किया था कि आपको प्रचार करने के लिए, पुस्तक वितरण की जो तकलीफ पड़े मुझे बताना, साधन की व्यवस्था नहीं मैं करूंगा, लेकिन आप पुस्तक वितरण करो। तो इससे वो कितने इनिशिएटिव है कि हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए भक्तों को, जिससे वो अपनी जो शक्ति है और अपनी जो कला है वो भगवान की सेवा में लगा सके। उसके बाद हमने एक और किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो नवंबर में शुरू किया है। खेती पीछे जो आप यहां से ले जाते हैं, भाजी वाजी इत्यादि जो भी है, उसमें अलग अलग चीज है। तो स्वयंभू प्रभु देखते हैं, उनके साथ हरिदास ठाकुर प्रभु है, अभी ऑलमोस्ट फुल टाइम आ गए। तो वो देखते हैं। शौर्य, भक्त शौर्य। शौर्य मतलब हम शक्ति होती है, पूरा दिन खेत में काम करते हैं शौर्य। सुबह से शाम तक। બપોરે ભાણું લેવા માટે આવે, સવારે જાય બપોરે ભાણું લેવા માટે આવે, ખેતમાં પેલા ભાણું હોય ને, એવી રીતે वो हरिदास ठाकुर प्रभु भी आ गए ऐसे। तो स्वयंभू प्रभु के मार्गदर्शन में देखते हैं, काफी सब्जियां, गेहूं, मकई, काफी चीज किया, मुझे पता नहीं इतना, लेकिन स्वयंभू प्रभु देख रहे हैं ऐसे इस बार। तो अच्छा रिजल्ट है, ऐसे मतलब अच्छा मिल रहा है, सिस्टमेटिक इसका हो रहा है। और उसके बाद मैराथन, पुस्तक मैराथन। ये बस पार्टी वाले, हमारे यहाँ भी भक्तों ने किया, सब भक्तों ने किया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ किया। ये खास करके फोटो है, मतलब जो मेजर क्या बोलते हैं, की पॉइंट, माइलस्टोन। वो माता जी डेप्यूटी कलेक्टर है, ये सुपरिंटेंडेंट है मेरे ख्याल से हिम्मतनगर के, और वो भी माता जी डेप्यूटी कलेक्टर वहां के हैं, आर एस साबरकांठा, मतलब हिम्मतनगर। और ये हमारे डेडियापाड़ा में गुरु महाराज ने बोला कोई मुस्लिम को भगवत गीता देगा मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रभु ये फोटो रख दीजिए ना, अगली बार मारा जाए तो बताना, आपको आशीर्वाद मिलेंगे नीलमणि प्रभु। क्योंकि मुस्लिम को गीता देने वाला बहुत बड़ा साहस है, पता है। कुछ भी रिजल्ट आ सकता है उसका, इस तरह से। तो ऐसे इस तरह, ये तो कम फोटो रखा, सब रखूंगा तो क्या है, इतना समय नहीं है, मतलब इसलिए। अब मैं टोटल रिपोर्ट देता हूं साल का, ये साल का रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है साल का, पढ़ नहीं सकते, मैं पढ़ लेता हूं। ऊपर लिखा है, इधर 2025 लिखा है, नीचे बस पार्टी, पद यात्रा, गोविंदा, गोविंदा मीन्स हमारा सिटी का सेंटर, फिर गढ़खोल, वालिया, मूलद, अंकलेश्वर, करजन, जनोर, हासोट, ये सेंटर है सब हमारे भरूच के अंतर्गत। उन सेंटरों में भक्त लोग प्रयास करते हैं। महाबिग का मतलब है भगवत गीता और भागवतम, उसको काउंट महाबिग में होती है ऐसे। तो महाबिग गई है बस पार्टी की 10,046, पद यात्रा की 4,108, गोविंदा की 4,750, गढ़कोल की 268, वालिया 223, मतलब इसमें ज्यादा वदघट हो सकती है, लेकिन वो जितना हमारे पास रिपोर्ट इतना लिख रहे हैं बेजिगे से। मूलद में 174, अंकलेश्वर 1205, करजन 948, और दूसरा रिपोर्ट इतना नहीं लिखा होगा। बिग बुक 21, एक ऐसे, और फिर मीडियम बुक, स्मॉल बुक और भागवतम सेट, बस पार्टी ने पूरे साल में 172 भागवत सेट निकाले एक साल में।
भागवत सेल निकालना इतना आसान नहीं। हमारे प्रभु ने अपनी कंपनी में काफी भागवत सेट दिया था नहीं दिसंबर में ऐसे। फिर भागवतम सेट गए हैं पद यात्रा में 8 और गोविंदा से हमारे 21 सेट गए मेरे ख्याल से। वो हमने कब गए थे नीलमणि प्रभु अपने ऋषिकेश प्रभु अपने गया था बदे नहीं भादरव महीना में गए थे हम लोग, तो ज्यादा उसमें हमने निकाला है इसलिए इस तरह से। और बीटीजी मैगजीन लूज गया है, तो टोटल है महाबिग बुक 21,732, बिग बुक 302, मीडियम बुक 322, स्मॉल बुक 4,068 और भागवतम सेट टोटल हो गए 210 और चैतन्य चरित्र सेट हो गए कितने 36। अच्छा मतलब हमने भी दिए थे प्रभु गौर पूर्णिमा में, हाँ इसलिए। और लूज बीटीजी मैगजीन जो पदयात्रा में दर्शन करने आते हैं उसको देते हैं वो 3,798 और सब्सक्रिप्शन बीटीजी सब्सक्रिप्शन कितने 846। अच्छा बहुत अच्छा है, एक साल का 846 है प्रभु, मुझे तो पता नहीं इतना बीटीजी हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये साल का बुक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रभुपाद चाहते थे कि मंदिर के साथ ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक और अचीवमेंट है बहुत बड़ा हमारे पास है, जबरदस्त, हमें इनाम मिला है। किस लिए इनाम मिला पता है? अकाउंट में इंडिया में नंबर 1 आए स्मॉल सेंटर में, इंडिया के अंदर। ये मेल पढ़ नहीं सकते आप, जो ऑडिट होता है ना हमारा ऑडिट, उसको ऑडिट को हमने कितना व्यवस्थित किया है उसके वहां से अवार्ड मिलता है। तो वामन प्रभु के ऊपर मेल आया ब्यूरो का, वो जीबीसी के नीचे ब्यूरो है, कि आपको अवार्ड मिला है स्मॉल सेंटर के अंदर। और ये सब श्रेय किसको जाता है? दादा अरविंद भाई, वामन प्रभु के पिताजी। रियली मैं तो उनको रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं, भाई इनको जितना खींचना है प्रभु खींचना मतलब जिंदा रखना। जिस दिन दादा गए वामन प्रभु का चैंटिंग खराब हो जाएगा, मैं सीरियसली बोला हूं। क्यों? अकाउंट करना इतना आसान नहीं है। ये ब्यूरो जैसे लोग भी प्रोत्साहन देते हैं इस्कॉन में, अकाउंट का इतना डिले होता है इतना डिले होता है। और मैं अरविंद जी से बात किया दादा से, बोला अजू भी मैंने सेटिस्फेक्शन नहीं थी अकाउंट में उनके, अजू हारो करूं से मारे। वो कुछ भी चलाते नहीं है, कई बार वो कड़क बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे आपको, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। वो कड़क बोलते महाप्रभु ये चाहिए मुझे चाहिए, वामन प्रभु है महाप्रभु है, दादा किसी का सुनेंगे नहीं, वो जरूरी है प्रभु। और उनके साथ में है हमारे पिनाकिन भाई, भरत भाई और हमारे सीए। वो अरविंद जी मुझे बोले कि उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो कोई पैसा नहीं लेते, वो सब सेवा करते हैं। अकाउंट इस्कॉन में अकाउंटेंट पूरी तरह से बिना सेवा करते ऐसा भरूची है, सब अकाउंट प्रोफेशनल लगे हैं, सब पेमेंट से सेवा होता है, वाउचर से लेकर ऑडिट तक हमारे सब कुछ फ्री है। ये भक्तों का मनोभाव है सब, रियली आपकी सेवा का। तो रियली अरविंद भाई का जो मैं बोलता हूँ रियली खरे को, वास्तव में छोटी छोटी चीज सब रिसीट देना, ये करना वो करना, रिकॉर्ड रखना, बहुत बड़ी सेवा है। हाँ हम कई बार लिखते हैं भूल जाते हैं, दादा नहीं बैसो अवसर बन से सही कर से पसी पैसा मर से, नहीं तो वो भूल जाएंगे नहीं इतना सारा। तो कई बार हमको वेट करना, जब दान देने जाते हैं तो मैं देखता हूँ वेटिंग करना होता है, अच्छा है कीजिए कोई बात नहीं, रसीद लेना होता है 5 मिनट वेटिंग कीजिए कोई बात नहीं, अच्छा है। वो किसी को डांट देते हैं तो हमारे भले के लिए डांटते हैं, उसको बुरा नहीं लगाना है। तो सही तरीके से करेंगे तो उनको ये इस्कॉन को अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इस्कॉन को इसको चैरिटी है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, बहुत अकाउंटिंग अच्छा देना पड़ता है। तो हमको अवार्ड मिला है, अभी ब्यूरो की मीटिंग हुई थी विशाखापट्टनम में 7 तारीख को, तो वहां पर हमको अवार्ड मिला है अकाउंट का। आप सोचिए सामने से मिला है, हमने नहीं किया है। तो इस तरह से धीरे धीरे भरूच जो ऊपरी लीडर है हमारे सीनियर लीडर, उनकी नजर में भी फेमस हो रहा है। तो हमें और भक्ति में क्या होना है? सीरियस, कि ये स्टैंडर्ड डाउन जाना चाहिए। अकाउंट हो, पुस्तक वितरण हो, कांग्रीगेशन हो, हमारी साधना हो, सब मेंटेन होना चाहिए। तो ये अचीवमेंट थे सब इस साल के। हरे कृष्णा। तो ये सब आप सब भक्तों की मेहनत है। हर व्यक्ति हर भक्त अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट इफोर्ट कर रहा है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप करते रहिए, इससे हम भगवान की कृपा मिलेगी। और हमारे सीनियर लोग भी हमें हमारी सराहना कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे कार्य को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है इधर 2 अथॉरिटी हमारी, एक है गुरु परंपरा, एक है राजा परंपरा। तो जीबीसी ब्यूरो राजा परंपरा है, राज सत्ता, गुरु परंपरा गुरु महाराज। तो दोनों तरफ से हमको सराहना मिल रही है, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो इसको और अच्छा करना है आगे, और अच्छा करने के लिए आप सबका साथ साकार
चाहिए। अभी वामन प्रभु कुछ दो शब्द